रूस और यूक्रेन का युद्ध अब और खतरनाक होने वाला है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को क्रीमिया पर हमले की हरी झंडी मिल गई है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को क्रीमिया पर हमले के लिए सैन्य मदद देने की मांग मान ली है। अमेरिका ने यूक्रेन को हिमार्स और MLRS को इस्तेमाल करने की सहमति दे दी है। अब तक यूक्रेन क्रीमिया पर ड्रोन से हमले कर रहा था या सैबोटेज के जरिए क्रीमिया पुल या रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, मगर अब हिमार्स और MLRS से हमला करेगा। हिमार्स एक मिसाइल लॉन्चर है। इस मिसाइल को सबसे खतरनाक माना जाता है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम शूट एंड स्कूट क्षमता का इस्तेमाल करता है। शूट एंड स्कूट का मतलब होता है कि मिसाइल दागकर अपने स्थान से हट जाना। हिमार्स एक बार में 6 गाइडेड मिसाइल लॉन्च कर सकता है। हिमार्स की रेंज करीब 80 किलोमीटर तक होती है। इसका वजन करीब 16.25 टन होता है। बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन को देने वाले सैन्य सहायता पैकेज में हिमार्स को भी शामिल किया है। दोनों देशों के बीच पिछले 11 महीनों से युद्ध जारी है। इस युद्ध में यूक्रेन को अगर किसी देश ने सबसे अधिक मदद किया है तो वो है अमेरिका। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य व आर्थिक सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया था। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को सैकड़ों डॉलर की सहायता प्रदान कर चुका है। दोनों देशों के 24 फरवरी 2022 को जंग की शुरुआत हुई थी, जो अब तक जारी है। इस युद्ध में ना तो पुतिन पीछे हटने को तैयार है और न ही ज़ेलेंस्की हार मानने को राजी है। ऐसे में ये युद्ध कब तक चलेगा, ये कहना मुश्किल है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया के रूस की तुलना में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ही इस युद्ध को समाप्त करना होगा और इसके लिए पूरी दुनिया को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को जीतने और संकट से उबारने के लिए यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ साथ वित्तीय सहायता की भी जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है, वो कहीं नहीं जाना चाहते और युद्ध लड़ने के लिए उन्हें केवल गोला बारूद की जरूरत है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब रूस ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्रीमिया पर हमला किया तो दुनिया हिचकिचा रही थी, लेकिन दुनिया को अब संकोच नहीं करना चाहिए। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी आर्मी जनरल मार्क मिले ने मंगलवार को यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक स्थल का दौरा किया और अपने यूक्रेनी समकक्ष से पहली बार अपने सामने बात की। इस बैठक का यूक्रेन रूस के बीच करीब 1 साल से चल रहे युद्ध के मद्देनजर यूक्रेन और अमेरिका की सेनाओं के बीच बढ़ते संबंधों के रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।